नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार अनादि अनंतम में। और आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक विषय हम लेंगे। और पहले हमने देखा वर्ण धर्म क्या है, और आज हम देखेंगे आश्रम धर्म। तो मानव जीवन के चार जो आश्रम बताए गए हैं कि किन किन आश्रम में रहकर आप अपने जीवन की ये जो यात्रा है इसे पूर्ण कर सकते हैं वैदिक सनातन धर्म के अनुसार। तो जैसे हमने वर्ण के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी, इसी प्रकार आज हम आश्रम के बारे में चर्चा करेंगे। और तभी मैंने ये इसका उल्लेख किया था कि आश्रम इस शब्द का अर्थ ऐसे बनता है कि रुक रुक के चले बिना किसी श्रम के। तो जैसे ही किसी जीवात्मा का इस भूतल पर प्राकट्य होता है, जन्म होता है, और धीरे धीरे मृत्यु पर्यंत अलग अलग अवस्थाओं से वो व्यक्ति गुज़रता है या गुज़रती है। तो इस यात्रा के दौरान हम वृद्धि भी करते हैं, राइट। तो हमारी मानसिक वृद्धि, हम न केवल शारीरिक रूप से वृद्धि बढ़ते हैं, बल्कि हमारे मानसिक रूप से भी हमारा विकास होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल ग्रोथ कहते हैं और मेंटल ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा भी हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ, यानी कि हमारी आध्यात्मिकता में भी वृद्धि होने की संभावना है। और अगर होती है तो हमारा जीवन सफल है। अगर आध्यात्मिक वृद्धि नहीं होती तो हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ ही है, क्योंकि मानव शरीर इसीलिए बना है कि हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। जैसे आप देख लीजिए, प्रकृति में अन्य कितने और जीव जंतु हैं, उनके ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको उनमें से कोई शरीर मिला हो। तो अगर आपको ऐसा क्यों है कि इस बार आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है? तो मानव शरीर इसीलिए प्राप्त हुआ है कि भगवान ने अपने अनुग्रह और कृपा कारुण्य से ये एक अपॉर्चुनिटी या एक मौका दिया है कि आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत हो सकें और सही संबंध बना सकें, सत्संग कर सकें, और अपना जो परम लक्ष्य है, जो भगवान है, उन्हें प्राप्त कर सकें। तो मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, और वो है कि हम भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करें और भगवान के चरण कमल को प्राप्त हो जाए, क्योंकि उसी से हमें इस संसार से जीवन मृत्यु के, या ये जो संसार है, जीवन मृत्यु का जो चलन है, इससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, और यही तो मोक्ष है। तो यही हमारे मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ऐसा कई बार हर वैदिक ग्रंथ में या उपनिषद में या किसी और पुराणों में हर बार यही समझाया जाता है भगवान की ओर से। किसी मानव ने समझाया नहीं है, समझाने का काम केवल और केवल भगवान का होता है। तो भगवान यही समझाते हैं कि आप इस मानव शरीर के साधन से मुझे प्राप्त करिए, यही आपके जीवन का परम उद्देश्य है और इसकी सफलता है। तो इस यात्रा के दौरान हम किन किन पड़ावों से गुजरें, जैसे केबीसी में देखते हैं कि अलग अलग पड़ाव हैं, उसे क्रॉस करके आप अपने करोड़पति के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इस जीवन की यात्रा में कई सारे पड़ाव आते हैं, और उन्हें पार करके ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ 1 या 7 करोड़ के पति होते हैं, यहाँ पे हम सारे संसार के पति हो सकते हैं, जैसे जगतपति। क्योंकि भगवान इतने करुणामय हैं कि वो एक अंश नहीं देते, वो अपने आप को स्वयं संपूर्ण रूप से दे देते हैं। वो उठ करके अपने प्रिय भक्त को
उठ करके अपना स्थान दे देते हैं। इतने करुणामय और इतने करुणा के सागर हैं भगवान। तो ऐसे भगवान को कोई क्यों न चाहे, कोई उनके लिए कोई कुछ प्रयास क्यों न करे। तो ऐसे ही तो जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार संस्कार किए जाते हैं। ये संस्कार क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम भूमि से किसी समझ लीजिए सोना या हीरा भी अगर हम खान से उसे भूमि से निकालते हैं, खोद करके निकालते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी मिट्टी और जो अन्य अनावश्यक वस्तुएं जुड़ी रहती हैं उसके साथ, उसे निकाल करके उसे शुद्ध रूप में लेकर आना ही उसका संस्करण करना होता है। तो इसी प्रकार से हम जन्म जन्मांतर से चले आने की वजह से जो हमारे अंदर वासनाओं का निवास होता है, उन वासनाओं को और उन इम्प्योरिटीज़ को हटा करके शुद्ध रूप में हमारे मन को लेकर के आने का नाम ही संस्कार है। तो इसीलिए अलग अलग भिन्न प्रकार के संस्कार अलग अलग अवस्थाओं में निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों में, और ये सभी के लिए लागू हैं। तो ब्रह्मचर्य ये जो है, ये पहला हमारा आश्रम धर्म है। और यहाँ पे धर्म ये शब्द हर एक जगह में जोड़ा जाएगा, इसका संयोग होगा। तो आप पिछले वीडियो में देख करके धर्म का अर्थ जो है वो समझ लीजिए और उसे स्मरण रखिए और अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन या उसका प्रयोग कीजिए। इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। तो जैसे ही एक शिशु का जन्म होता है, उसकी 5 वर्ष की आयु होती है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ये संस्कार उसके होते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। तो इसमें जनेऊ की रस्म पूरी की जाती है और इसके बाद वो जो शिशु है वो अपना घर त्याग करके गुरुकुल में निवास करने के लिए चलता है। और गुरुकुल जाना इसीलिए आवश्यक है कि हमारे जन्म स्थल में जो भी उपद्रव और जो भी ऑब्स्टिकल्स या बाधाएं आ सकती हैं हमारी शिक्षा के अंतर्गत, तो उन्हें हटा करके हम एकाग्रचित मन से विद्या प्राप्त कर सकें। इस हेतु गुरुकुल में निवास करना आवश्यक है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से गुरु आचरण करते हैं उस प्रकार का आचरण घर में या गृहस्थ में करना इतना संभव नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि शिशु एक बहुत अबोध सा बालक होता है और अबोध होता है, उसकी अवस्था बहुत ही कोमल सी होती है, कच्ची मिट्टी की भांति होती है। तो उसको आकार देने के लिए भी एक अलग व्यवस्था होने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि वो अच्छी तरह से वो कच्ची मिट्टी एक अच्छा घट बन करके तैयार हो जाए, इस दृष्टिकोण से उसे गुरुकुल में निवास करना होता है। गुरुकुल निवास ये भी है कि हम हमारी अज्ञानता को पीछे छोड़ करके ज्ञान के प्रकाश और ज्ञान के सूर्य की ओर बढ़ते चले जाएं। और ये गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है, घर में हो करके नहीं। और गुरु ऐसे हों कि जो स्वयं ही तेजस्वी हों, जिनमें ब्रह्म चैतन्य हो और वे अपने शिशुओं की और शिष्य की जो के लिए मंगल कामना रत हैं और जो निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे पास जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए विद्यार्थी अथवा ज्ञानार्थी हैं, उनका परम कल्याण ही उनका ध्येय या लक्ष्य हो। तो और ये निष्पक्षता से और निस्वार्थ भाव से वे करें, ये सच्चे गुरु हैं। तो पहले के ऋषि जैसे श्री राम के लिए थे
तो उसी प्रकार वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र ऐसे घोर तपस्वी और निष्ठा और आचरण में जो मनीषी है, वे वैसे लोगों को गुरु मानने उन्हें गुरु मानने की योग्यता होती है और वे उत्कृष्ट गुरु माने जा सकते हैं। तो ऐसे गुरुकुल में रह कर के वो शिशु कच्ची मिट्टी से एक अच्छा घट बन जाता है, यानी कि उसमें वो कैपेबिलिटी या धारण करने की शक्ति और योग्यता, पात्रता, उसमें पात्रता आ जाती है कि वो अपने आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो सके। तो इसमें विद्या प्राप्त करने के बाद उचित योग दर्शन लेने के बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में वो विद्यार्थी और वो बालक जो शिक्षा ग्रहण कर चुका है, वो अपने लिए एक योग्य संगिनी का वर्ण करता है, क्योंकि वो अब प्रकृति के लिए भी उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं और पितरों के लिए भी उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं, और इनकी पूर्ति हेतु वो एक योग्य स्त्री से विवाह का संस्कार संपन्न करता है। विवाह भी एक संस्कार है, जैसे नामकरण का एक संस्कार है वैसे ही, और जनोई का एक संस्कार है, ऐसे विवाह भी एक संस्कार है, जिसके चलते गृहस्थाश्रम भी एक धर्म है और एक तप करने की एक संघटना है। तो यहाँ पर आज के काल में ऐसी मान्यता है कि हम शादी या विवाह करें तो इसमें एन्जॉयमेंट और इसमें इंद्रियों के सुख के पीछे हम दौड़ा करते हैं, और आजकल तो ये एक सोशल एस्टीम और एक प्राइड, गर्व महसूस करने की चीज़ ऐसे बन गई है, जहाँ पे बहुत सारा दिखावा भी होता है कि देखो मैंने अपनी शादी में इतना खर्च किया, उतना खर्च किया, और इतने धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई, और दूल्हा का ये है वो है, इतने पैसे हैं, उसमें गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये सब कुछ भी गृहस्थाश्रम धर्म के अनुकूल हो ना हो, इसके ऊपर किसी का कोई विचार है ही नहीं। गृहस्थाश्रम एक धर्म है जहाँ पर वो स्त्री और वो पुरुष प्रकृति पुरुष की तरह एक साथ होकर के सारे प्रकृति को सुख प्रदान करने के लिए जो सारी चेष्टाएं करना आवश्यक है उन्हें करते हैं, जैसे कि पितरों को भोज कराना श्राद्ध के रूप में, और देवताओं को भोज कराना यज्ञ आदि के रूप में, और अतिथि को भोजन कराना, और जो भूत हैं मतलब पशु पक्षी पेड़ प्राणी अन्य जो आहार के लिए तरसते रहते हैं, उन सबको आहार प्रदान करना और हमारे जीवन को परोपकार के लिए समर्पित करना, यही गृहस्थाश्रम धर्म है। होता ये है कि हमारा मानसिक विकास इसमें बहुत सा हो जाता है, क्योंकि ये सारे धर्म करते करते हमें बहुत से त्याग भी करने पड़ते हैं और बहुत संयम और नियम के साथ रहने की आवश्यकता होती है, और न केवल हमारा दृष्टिकोण या हमारा विचार, हमें किसी और का दृष्टिकोण और विचार भी सही मान करके संतुलन बना करके चलते चलते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और यही हमारे लिए लाभदायक भी होता है, क्योंकि हम पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से गृहस्थाश्रम धर्म बहुत ही उपयोगी माना गया है, और ये मोक्ष की हमारी पहली सीढ़ी है, क्योंकि हमारा घर ही हमारे मोक्ष का एक कारण बनता है, एक क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर रह करके हमें भगवान ने निर्देश दिए हैं कि हमें किस तरह से
उचित व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि इस प्रपंच से संबंधी विषयों से अलग रहकर हमारे इंद्रियों को नियंत्रण कर कर हमें भगवान की ओर, उनके ध्यान साधना की ओर हम अपना समय व्यतीत करना अनिवार्य है। कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, तो भगवान ने ये भी कहा है कि जो व्यक्ति इन भगवान के इस निर्देश का परित्याग करके या उसे नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी से चलते रहते हैं, वे इस संसार के में संचार करते रहते हैं, जीवन मृत्यु के इस साइकिल से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते और वो घोर अंधकार में हमेशा पड़े रहते हैं। ये भगवान के अपने शब्द हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में भगवान ने बताया है। आप चाहें तो आप स्वयं भी इसे खोल करके पढ़ सकते हैं और आपको काफ़ी इससे लाभ होगा। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, और इसमें गृहस्थ आश्रम का त्याग करके वो पति और पत्नी के केवल पति और पत्नी ये दोनों बाहर निकल कर के आ जाते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। किस लिए? अपने आप को स्वयं को तैयार करने के लिए, यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। जैसे हमने भूमि धरातल पर जन्म लिया, यहाँ पर आगमन का हमारा कार्य हुआ, ऐसे ही प्रस्थान का कार्य भी हमें संपन्न करना है। और इसके लिए हमें अपने मन को संयम में रखने के लिए कुछ आवश्यक और ज़रूरी कार्य करने होते हैं। इसलिए हमें गृहस्थ को त्याग कर, जैसे ही हम गृहस्थ को त्यागते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं और इस त्याग के कारण हमारा मन जो है इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने लगता है। और यही लक्ष्य है वानप्रस्थ का। वन में रह करके हम फल मूल आदि जो भी मिल जाए, वहाँ पर तो कोई खाना बनाने की सुविधा तो होगी नहीं, बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। वहाँ पर ऐसे रहकर हमें, जब हम भगवान परमात्मा पर ध्यान करते हैं, तो स्वतः ही हमारा ध्यान इस शरीर से ऊपर उठ करके, इस मन से ऊपर उठ करके भगवान की ओर संलग्न रहने लगता है। इसके बाद है संन्यस्त, जो कि आखिरी पड़ाव है, और इसमें हमें एक उपयुक्त गुरु, अगर हमने ये सारी तीनों चीज़ें ठीक से करी हैं, तो स्वतः ही भगवान के अनुग्रह से हमें एक योग्य गुरु की प्राप्ति हो जाती है, जो हमें मोक्ष के तरफ अग्रसर होने में हमारी सहायता करते हैं और भगवान से मिलाने के लिए इसमें वे सहकारी बनते हैं। और निस्संदेह इस क्रम से चलने से हम अपनी परम गति को प्राप्त हो ही जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान ने बताया है। तो हमें चाहिए कि हम कभी भगवान के शब्दों पर संदेह न करें, इस पर तर्क वितर्क या कुतर्क न करें। ये जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही इसे स्वीकार लें। स्वीकार करके अगर हम अपने जीवन में इसका अभ्यास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही हमें इसका फल और इसका महाफल जो है वो प्राप्त हो ही जाता है। भगवान के शब्द कभी अन्यथा नहीं होते। इसका स्मरण हमें बारंबार करते रहना चाहिए। और वक्ता का ये अपना मत है, अभी जो बोला जाएगा वो वक्ता का एक अपना मत है। आप चाहे आप इसे मान करके चलें, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये जो 4 आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यस्त, ये 4 जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे इस प्रकार भी इसे समझा जा सकता है। ये एक प्रकार की सोच है जो सोचते सोचते ऐसे भगवत प्रेरणा से भी आ रही है, जो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है वो हमारे जीवन का धर्म है। हमारा धर्म ये है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, गुरुकुल में निवास करें,
गुरु वो होता है जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का स्वरूप है, एकमात्र शक्ति के स्रोत हैं। तो इस प्रकार के गुरु जो हमारे अज्ञानता की मूल को ही निकाल करके फेंक दें और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाएं, ऐसे व्यक्ति को ही गुरु माना जा सकता है। उनके पास ब्रह्म चैतन्य का बल होता है, तेजस ओजस से ओतप्रोत रहते हैं। उनके सानिध्य के मात्र से ही हमें वो ऊर्जा का आभास होने लगता है। ऐसे ही व्यक्ति को गुरु माना जा सकता है, अन्य किसी को नहीं। आचार्य, उपाध्याय और ऐसे बहुत से लोग होंगे, लेकिन गुरु बहुत नहीं होते, गिने चुने होते हैं। तो ये है हमारे जीवन का धर्म पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ। और अगला पड़ाव जो है वो गृहस्थ आश्रम धर्म हमारे अर्थ के पुरुषार्थ को पूर्ण करता है। हमारे जीवन का अर्थ क्या है? पर्पस, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो अर्थ यही है कि हम स्वार्थ को छोड़ करके परोपकारी बने। आप अगर थोड़ा सोच विचार कर दें, अगर आप प्रकृति को देखेंगे और प्रकृति में किसी भी प्राणी या जीव को देखेंगे तो वो कभी अपने श्रम का फल या अपने परिश्रम का फल स्वयं नहीं ग्रहण करता। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जो पेड़ पौधे हैं कभी अपने फूलों का रस नहीं लेते। उनके फूलों का रस होता है भंवरों के लिए, जिनका जीवन उन रस पे निर्भर रहता है। फल लगते हैं, फल मनुष्यों के लिए और अन्य प्राणियों के लिए है, कभी पेड़ स्वतः नहीं खाते। नदियों का जल स्वतः नदी के लिए कभी नहीं उपयोगी होता, तो कभी नदी अपनी जल को स्वयं नहीं पीती, वो अन्य लोगों के लिए है। उसी तरह जो सूरज की रोशनी और उसका ताप है, ये स्वयं सूरज के लिए तो नहीं उपयोगी है, वो पूरे संसार के विश्व के प्राणियों के लिए ही उपयोगी रहता है। वायु भी अन्य जीवों के लिए उपयोगी है, स्वयं वायु के लिए तो इसका कोई भोग उपभोग नहीं रहता। तो ऐसे ही आपके आसपास आप देखिए, जो भी जीव हैं और अपने परिश्रम से वो जो भी संचित या अर्जित करते हैं, वो केवल और केवल परोपकार के लिए ही है, उनके स्वतः के उपभोग के लिए तो है ही नहीं। तो यही हमारे जीवन का परम अर्थ है कि हम अपने जीवन को परोपकारमय बना लें। तो गृहस्थ आश्रम धर्म हमें ये एक अपॉर्चुनिटी या चांस या मौका देता है। तीसरा पड़ाव जो है वानप्रस्थ, वो हमारे उच्च कोटि के काम को दर्शाता है। हमारा काम या हमारी कामना क्या है? हमारी कामना ये है कि हम अपने इंद्रियों को और अपने मन को अपने वश में कर लें और यहाँ से प्रस्थान किस प्रकार किया जाए उसमें निरंतर चिंतन करते रहें और अपनी चैतन्य शक्ति को बढ़ाते रहें। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। इस कामना की पूर्ति होते ही कोई और कामना या काम हमारे मन में रह ही नहीं जाता। और चौथा है मोक्ष, जो संन्यास्त में तो मोक्ष प्राप्ति हो ही जाती है, क्योंकि संन्यास्त में हम अपने आप को, स्वयं को और इस जगत को भिन्न नहीं समझते। तो जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारा ही ये जो प्रपंच है वो हमें द्वैत या अलग अलग भावनाओं, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें अद्वैत का संचार दिखाई देता है। वो एक ही परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हमें दिखाई देने लग जाता है, और यही मोक्ष भी है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो रुक रुक करके धीरे धीरे चलते चलते हम हमारे मन को वासनाओं से अलग करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। यही है आश्रम धर्म। तो
इससे हमारी साथ हमें लगता भी नहीं कि हम साधना कर रहे हैं, हमें लगता है हम अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन ही एक बड़ी साधना बन जाए, ऐसा ही हमारे वैदिक सनातन धर्म का ऑर्गेनाइजेशन या इसकी शैली है। और ये बहुत ही सुंदर है, और इसे समझ करके जीने में जो आनंद आता है वो किसी और इंद्रिय की तृप्तियाँ करने में है ही नहीं। चाहे आपके पास कितना ही धन अर्जित क्यों ना हो जाए, चाहे आपके पास और कोई चीज़ अर्जित क्यों ना हो जाए, उसमें आपको आनंद की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, और भय से मुक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। कभी आप चाहे आपके पास धन संपत्ति या कोई और रिश्ते नाते वगैरह चाहे जितने हों, आपको भय से मुक्ति तो नहीं हो सकती। हमेशा ये भय तो लगा रहेगा कि एक ना एक दिन मुझे मरना तो है ही, मृत्यु का भय तो रहता ही है। तो भय से मुक्ति और जीवन में आनंद की प्राप्ति अगर करनी है तो हमें भगवान से जुड़ कर के रहना चाहिए। भगवान से हमें भगवान के जो निर्देश हैं उनका पालन करें और भगवान से जुड़े रहें। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम इस शरीर के रहते भगवान के अनुग्रह को प्राप्त हो जाएं। और इसी के साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्ते। और हाँ, आज पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग है। इस महान तिथि का आपने ध्यान रखा होगा और महालक्ष्मी की प्रार्थना की होगी, ऐसी आशा है। और अगर अब तक नहीं की तो शीघ्र कर लीजिए, अभी भी रवि पुष्य योग है। तो जय माता महालक्ष्मी, नमो नमः।